आज पालवी धरती बाल वलुआ में हमारा आदिवासी परिवार का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बेटे, काका बाबा, भाई सब पधारे हैं। सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो कार्यक्रम है वह सामाजिक है। समाज का पुनर्जागरण करने के लिए हमारा ये जो जन जागरण चल रहा है, आप लोगों ने लगातार एक भी महीना ऐसा खाली नहीं जा रहा है जब हमारे कार्यक्रम नहीं हो रहे। पिछले दिसंबर की हम बात करें, 10 कार्यक्रम हुए थे दिसंबर में, और आज जनवरी पूरा हो रहा है। 3 से 4 कार्यक्रम हमारे इस ठंड के अंदर भी हो चुके हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे पूर्वजों की व्यवस्था के अनुरूप होता है। आज भी आप देख सकते हैं हमारे साइड में हमारी सामाजिक लीडरशिप, जिनको हम गमेती मुखी कहते हैं, पटेल कहते हैं, तड़वी कहते हैं, अलग अलग भाषा में बोलते हैं, हमारे गमेती बोलते हैं, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हो रहा है। मंच पर हमारे पूर्वजों के फोटो लगे हैं और आज की तारीख में हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले सामाजिक लीडरशिप, हमारे गमेती मुखी, उनके नेतृत्व में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग छोटा उदयपुर कवाट में गए थे। वहां बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी, सुनी, समझी और हम लोग यहाँ पर आए। इसके बाद में हमारा बड़ा प्रोग्राम आज का है और 2 तारीख को गलियाकोट ब्लॉक में हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इस तरीके से लगातार कार्यक्रम का करने का उद्देश्य क्या है, ये बात हम लोगों को सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा लगातार कार्यक्रम करने का हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं, ये बात जानना समझना जरूरी है। इस उदाहरण को हम लोग अच्छे तरीके से समझें। यहाँ पड़ोस में ही आपका गांव है जहां महाराणा प्रताप का समाधि है। क्या नाम है उस गांव का? चावंड। ये पाले पहले हैं कि चावंड पहले है? पाले। आप लोग बताइए, इस धरती पर पाले पहले से है कि चावंड पहले? आप कह रहे हैं पाले पहले। तो मेवाड़ में 3 राजधानियां मानते हैं इतिहासकार। एक राजधानी चित्तौड़, तो 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर भी भीलों का राज था। दूसरी राजधानी उदयपुर, उदयपुर में भी भीलों का राज था। और तीसरी राजधानी चावंड मानते हैं। तो चावंड तो ऑलरेडी भीलों की, पालवी भीलों की मूल भूमि रही है। तो राणा प्रताप हमारी शरण आए थे, ऐसा कहना ठीक होगा या नहीं होगा? हमारी शरण में आए थे।
डूंगरपुर का दरबार भी मेरी पाल सुराता के शरण में आए थे अपनी सुरक्षा करने के लिए। और उस समय हमारे सुराता पाल का गमेती दरबार के जमनी साइड बैठ गया, उसके लिए लड़ाई हुआ और उसमें हमारे पूर्वज मारे गए। और मैं उस पूर्वज की 7वीं पीढ़ी में हूं। हमारे पूर्वज ने अपने गमेती के एक परिवार को बचाने के लिए अपना सर बलिदान कर दिया। मेरा सर काट दीजिए, लेकिन मेरे गमेती का परिवार बचना चाहिए, इसके लिए हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे बीच में, हमारी पालों के बीच में, हमारे पालों के संरक्षण में आकर के महान हो गए। लेकिन हमारे पालों को आज तक इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिस स्थान के लिए हम जाने चाहते हैं। हमने कामकाज किया, हमने उनकी अभिरक्षा किया, सुरक्षा दिया, उनको संरक्षण दिया, उनको आबाद रखा। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। यदि ये बात समझते हैं हम लोग, ये बात हम लोग जानते हैं, तो हमारे परिवार का मान का, सम्मान का, स्वाभिमान का सुरक्षा हो सकता है। दोस्तों, बस साथियों, तो मैं बता रहा था, एक बात याद रखिए, एक बात, आप लोगों को जोड़ने का एक ही तरीका बचा है। यदि आदिवासी के नाम पर संगठन बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी के नाम पर पार्टी बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी के नाम पर धर्म भी बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी को जोड़ना है तो एक ही तरीका बचा है, सिंगल एक, और वो तरीका है आदिवासी इतिहास को खड़ा किया जाना। आदिवासी इतिहास, आदिवासी इतिहास खड़ा होता है, आदिवासी इतिहास की पढ़ाई करवाई जाती है। आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों का त्याग, बलिदान, इतिहास समझाया जाता है। तो धर्म अलग होगा तो भी मंच पर आ जाएगा, पार्टी अलग होगी तो भी मंच पर आ जाएगा, एक जाजम के ऊपर आएगा। संगठन अलग होगा तो भी एक जाजम पर आएगा। और आदिवासी यानी एसटी से एससी बन गया है आदिवासी, तो भी जाजम पर आएगा। आदिवासी ओबीसी बन गया है तो भी जाजम पर आएगा। और इतिहास काल में आदिवासी राजपूत भी बन गया है तो भी आदिवासी जाजम पर आएगा। वो सबसे बड़ी ताकत है आदिवासियों का इतिहास। तो हम लोगों को आदिवासियों का इतिहास जानना होगा। तो मैं बता रहा था, चित्तौड़ में मानमोरी राजा था, वो भीलों का राजा था। उस राजा के अधीन 18 राज्य थे, 18 लाखों की संख्या में सेना हुआ करती थी, घुड़सवार होना हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है। मान कवि ने लिखा है, राजविलास नाम की किताब लिखी है, उसके अंदर लिखा हुआ है 8वीं शताब्दी में। इसके बाद जैसा कि हमारे राजाओं के साथ होता है, दूसरे लोग हमारे राजाओं के भोलेपन का फायदा उठाया और उनके अपने एक बेटी का ब्याह किया। और इसके बाद में हमारे राजा को धोखा दिया गया, और वो धोखा दिया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने धोखा दिया और चित्तौड़ पर कब्जा किया। इसके बाद हमारे पूर्वज इधर उधर हुए, लेकिन एक बात समझनी है, वो लोग वहां से इधर उधर हुए, वो कहां गए? आज जहां जहां पाले हैं, उदयपुर में भी पाले हैं, डूंगरपुर में भी पाले हैं,
बांसवाड़ा में भी पाले हैं, प्रतापगढ़ में भी पाले हैं। वे पालवी लोग ही चित्तौड़ के राजा के उस जमाने के साथी हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो आप लोग पालवी लोग राजवंशी हो, आप रॉयल ब्लड हो, आपका खून शाही ब्लड है, लेकिन आज की तारीख में आप एक पोटली में बिक जाते हो। पोटली समझ में आया? दारू। एक बटकी में बिक जाते हो। ये हमारे अंदर बीमारी कहां से आई? इस बीमारी को हमें समझना पड़ेगा और इस बीमारी को निकालना पड़ेगा। यहां इसी पालवी धरती पर हमारे संत सुरमाल खराड़ी का जन्म भी, या फिर उनके पूर्वज का जन्म पाल सरसिया में हुआ। क्या ये बात सही है? पाल सरसिया कोई ज्यादा दूर नहीं है। पाल सरसिया में संत सुरमाल खराड़ी महाराज का जन्म हुआ और आज हमारे यहां बहुत सारे संत लोग भी आए हैं। संत सुरमाल खराड़ी महाराज ने आंदोलन चलाया। क्या आंदोलन चलाया? हमारे समाज के अंदर दारू नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही है, गलत है? वो चाहते थे कि यदि मेरे समाज के अंदर दारू नहीं रहेगा तो भीलराज वापस कायम होगा। ये बात समझनी होगी। इसके बाद संत गोविंद गुरु महाराज ने तो एलानिया कहा था। एलानिया हो सहित नेस करो, नेस होश करो। इस तरीके से भीलराज कायम करने का ऐलान छानी मंगरी से किया था और वो बात आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने 7 रजवाड़ों पर भीलराज कायम करने के लिए मानगढ़ पर वो भजन संध्या या आपका क्या कहते हैं पाठ पूजन कर रहे थे। इसके ऊपर इन लोगों ने षड्यंत्र करके गोलियां चलाई। इसमें हमारे भील लोग मारे गए और उन पर केस चला। उस केस डायरी के अंदर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि संत गोविंद गुरु महाराज 7 रजवाड़ों पर भीलराज कायम करना चाहते थे। इसलिए मैंने कहा हमें सच्चा इतिहास जानना होगा। और एक गंभीर बात, संत गोविंद गुरु महाराज ने तो दारूबंदीकरण की बात की ही की। संत सुरमाल खराड़ी महाराज ने दारूबंदीकरण की बात की ही की, लेकिन उससे पहले संत मावजी महाराज ने भी यह बात कही थी। यह बात भी हमको नहीं भूलना चाहिए। आज की तारीख में संत मावजी महाराज को कई लोग ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन वही नवापाट टापरा गांव के अंदर एक बुजुर्ग ने हमको कहा था। क्या कहा था? कि यहां पर इस पहाड़ी के पास में 2 पाले थी और वो 2 पाले थी, उन्हीं पालों का वंशज मावजी है। ये बात बड़े बुजुर्ग ने कहा था, वो आज भी जिंदा है। ये 2012 की बात कर रहा हूं मैं। और एक बहुत बड़ी बात, इसके प्रमाण में कहना चाहूंगा, मावजी नाम का कोई ब्राह्मण आज तक पैदा हुआ नहीं हुआ। इसलिए हमें यह बात समझनी है। तो जहां दारू की बात है, मावजी महाराज पैदा हुए तब से आज तक 300 साल हो गया। कितना साल? 300 साल। 300 साल में हमारे समाज की दुर्गति हुई। हमारा समाज पीछे चला गया। दूसरे राजा हो गए और हम प्रजा हो गए। दूसरे मालिक हो गए, हम मजदूर हो गए। वहां से वापस उठना है हमें, तो हम लोगों को दारू छोड़ना होगा। कौन कौन मानते इस बात को? आप सब मानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी शराब आज के बाद हमको मुंह पे नहीं लगानी है। अंग्रेजी शराब मेरा मतलब ये नहीं है
महुड़ा वालू पीवो है। दिन को दोनों नहीं पीना है। रात्रि तमार घेरावी ने केने नेस पड़तू है तो घेरावी ने बराबर है। देखो उभा थई जो आज होगन खवડાવી દઉં ગમે તે બુબાને મોરે આવો તમે એમ મોડો કરી। मैं भंवरलाल परमार एम कहूंगा तो आपड़ो आपड़ो नाम लिखो है, ठीक है। मैं भंवरलाल परमार सूरज चांद धरती आसमान हवा पानी मेघ वीजળી अन्न पाणी झाड बीड जीव जंतु आणि धरतीना मूळ माळिक आदिवासी पूर्वज खत्रीज बाबा डोगरा मतारण सबने साक्षी मानीने आणि धरतीना मूळ बीज आदिवासी समाज ने बसाबा बल्ले आणि प्रकृति ने बसाबा बल्ले आज पालवी धरती बलुआ ने आज होगन खाओ के आज बात अंग्रेजी हरो कार्य नहीं पीऊंगा और महुड़ा वालों पूजा में वापरूंगा दाड़े किसी भी सूरत में कोई नशो वापरूंगा नहीं और मारी बेने सब बापजी कापजी बापजी सब अपने घेर कोई भी पामड़ो आवे अपना आदमी ने देवर ने हारा ने या फिर अपना सोरा ने हरो ने पीवा देंगा और जिंदाड़े ने मान्यो तिंदाड़े रोटा ने हलवा है आवाज आजे हमें सब साक्षी थईने आणि बात ने मानेंगा और यदि हमें अणी बात नो पालन ने कीधो कि आ धरती हमने मांग दी है। जय जवाहर। यही शपथ और यही जागृति ये हम हमारी मर्जी से नहीं कर रहे। संत सुरमाल महाराज ने भी भीलराज कायम करने के लिए दारूबंदीकरण की बात किया था। संत गोविंद गुरु महाराज ने भी भीलराज कायम करने के लिए दारूबंदीकरण की बात किया था और हम भी आदिवासी परिवार के पूर्वा ये जो जितने भी कार्यकर्ता है हम भी ये चाहते हैं कि भीलराज कायम करना है, पालवी राज कायम करना है तो हम लोगों को ये बात छोड़नी पड़ेगी। ग्राम सभा के पावर को आगे बढ़ाना है, पालवी राज कायम करना है तो हमको दारू छोड़ना होगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। दोस्तों आज 8वीं क्लास के बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता। 8वीं क्लास के बच्चे को उसका कारण क्या है? जब हम पढ़ रहे थे तब 5वीं तक के बच्चे को जोड़वा की गुणा भाग भी आता था, पाठ पढ़ने भी आता था। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तब एक भी बच्चा बच्ची व्रत उपवास नहीं करते थे, एक भी बच्चा बच्ची। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? 6ठी क्लास का बच्चा बच्ची व्रत करते हैं, 7वीं क्लास का बच्चा बच्ची व्रत करते हैं, सब व्रत करते हैं। और व्रत किसके लिए करते हैं? असल वर मिले। यही तो बोला था मैंने।
और मेरे ऊपर लोगों ने केस ठोक दिया। हा? अरे जब पढ़ना चाहिए, अच्छा बनने के लिए शिक्षा चाहिए, जब शरीर अच्छा बनना चाहिए, तब व्रत उपवास। और व्रत उपवास भी कब? जब सभी जीव जंतुओं को, गाय को, भैंस को, बकरी को, ऊंट को और इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबको अच्छा खाना मिलता है। कब अच्छा खाना मिलता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 18 महीना सबसे बढ़िया खाना मिलता है। उस टाइम हमारे बच्चे बेटियों को भूखा रखा जाता है। किसके लिए? 16 सोमवार 10 दाड़ा ने पीली मीनावाड़ा वाली आई, अड़ा बाद 10 दाड़ा गणेश जी, अड़ा बाद बोल मारी अंबे, फिर 9 दाड़ा नवरात्र, फिर कार्तिक स्नान और 2-4 छूट गए होंगे। 118 दिन, 118 दिन गिन के रखे हमने। 118 दिन लगातार उत्सव होते और सावन का तो पूरा महीना। उसकी वजह से हमारी बेटियां, हमारे बेटे कमजोर हो रहे। और आज हम प्रार्थना में बच्चों को खड़ा करते हैं तो कई बच्चे तो उनको आपका क्या कहते हैं, मूर्छा आ जाती है, इतना शरीर से कमजोर हो गए, इनके कमर में आपका पेंट नहीं रहता है। ये हाल है, ये हाल है। जब हम पढ़ रहे थे तब शादी की उम्र में हमारी बेटियां, उनका वजन 50 से 70 किलो के बीच में होता था। मारे जरूर वजन पसातो पण मारवाड़ी नो 65 किलो तो 65। विचार करो। और आज हमारी शादियां हो रही है, उस टाइम हमारी बेटियों का वजन कितना है, यह सोचने वाली बात है। हमारे पाल सुराता के, या अभी 10-12 साल पहले वो दादा मर गई। माण जानो, माण पानी ने मोटो માટલો આવે ને, माण कही, वो माण हाथ में लेके काटे में पानी पिलाते थे। माण हाथ में लाई ने भरीली। विचार करो। और एक डोकरो ठेठ डूंगरपुर से तावड़ा लेके पाल सुरता गया, तावड़ो लोड़ानो, और बाहर नहीं था जो तो रस्ता में साणा वेणतो वेणतो गयो, कटला वगैरह नीचे बैठो है। तो विचार करो, तावड़ो भरीली गयो, तावड़ा उतर दो उसने। यह है हमारे पूर्वजों की ताकत। और जय सिंह कोटड़िया के बारे में तो आप जानते ही हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, यह वही धरती है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इतना ज्यादा व्रत उपवास करने की वजह से हमारी बेटियों का वजन कम हो रहा है, बेटों का वजन कम हो रहा है। इतने व्रत उपवास हम पढ़ते थे तब नहीं था। मेरी उम्र के, मैं अभी 49 साल का हूं, मेरी उम्र के काका बाबा, भाई, भतीजे, दादा, बताओ अटला ही करना था? हाँ तो सौ कहीं बता अब तक नेता नहीं थे। गोविंद गुरु महाराज ने केवल 20 पुणे 68 की साल तो आवे और 11, इसके अलावा कोई व्रत नहीं करने का, यह हमारी भक्ति में है। और दुनिया भर के व्रत 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 रोज 51 और 51 भी कड़ा बदले। असल आदमी મળે अरे भणोगा तो असल आदमी મળવાસ વાળો है, ભણોગા तो असल लाड़ी મળવાસ वाली है। મને મળી તમને નહીં મળેगा। હે ને મો તો કાબરો દીકરો થઈ ગયો તે ગઈસ નહીં ખાવતી તે તમને હાય નહીં મળेगा। है? और इसी वजह से आज 8वीं क्लास तक पढ़ा लिखा बच्चा भी खेती करने के लिए तैयार नहीं है तो बता दीजिए।
8वीं तक पढ़ा लिखा बच्चा भी पढ़ाई छोड़ दिया, खेती बाड़ी करने के लिए तैयार नहीं। और इतने लोग डिग्री करके बैठे हुए हैं, नौकरी भी नहीं लग रही है। और हम लोग बेरोजगारी की बहुत बड़ी मार झेल रहे हैं आज की तारीख में। और आरक्षण का तो भट्टा बिठा दिया हमारे नेताओं ने। जो लोग 30% मांग रहे थे, इन्होंने 50% दे दिया। ये आप जानते ही हो किस किसने साइन किया। तो मैं कहना चाह रहा था कि इस व्रत उपवास की वजह से क्या हो रहा है पता है? 10वीं क्लास तक आते आते शादियां हो रही है। मेरी स्कूल में एक बेटी बहुत होशियार थी पढ़ने में। इसी चक्कर के अंदर ये पिछले दिनों इसका विवाह हुआ। उसके साथ की बेटियां अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं। 9वीं क्लास में बच्ची इधर उधर हो गई और उसके पिताजी ने, वो भी हमारी डामोरी है, डामोरी यानी हम परमारी है, और उसकी शादी हो गई। सोचिए आप 10वीं क्लास में, तो भगवान अटला जल्दी राजी थे क्या हो? 10वीं क्लास में पढ़ना थी। अरे भैया कम से कम अपनी बेटियां, यहां जितनी बहनें मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी अभी 21 साल की है। अभी 21 साल की है मेरी बेटी। और मैं मेरी बेटी को कम से कम 4 साल तो अभी शादी नहीं कराऊंगा। 4 साल मिनिमम नहीं कराऊंगा। अरे हमारा शरीर बनना चाहिए, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, हमारा कैरियर बनना चाहिए। शादी तो अपने आप होगी। तो मैं कहना चाहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी लास्ट बहन वो भी कम से कम 25 साल की है, लास्ट बहन। तो आप सब मेरी बेटियां हो। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना कैरियर बनाइए, अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छा शरीर बनाइए और इन बीमारियों में मत पड़िए। जिसको मैं व्रत उपवास कह रहा हूं, ये बीमारी है, उसमें मत पड़िए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आज के बाद आप लोगों को व्रत करना ही है 20, पौने 11। इसके अलावा कोई व्रत आपको नहीं करना है, या आपको यहां से प्रण लेके जाना है। ये 2 बड़ी बातें, एक तो शराब और एक व्रत उपवास का मैं सख्त विरोधी हूं। मेरी घरवाली को भी करवा चौथ छुड़वाने में 4 साल लगा मेरे को, है 4 साल। अब मेरे देखा देखी मेरे आसपास की दूसरी मेरी साड़ियां ने मारे हड़ाइड जीती और सब सुड़ दी। दो भंवरभाई ने पतो लगी गयो तो हैप्पी दुनिया में गएगा। और वो व्रत हड़ा मिले आदमी ने उम्र बढ़े है, आदमी ने उम्र बढ़े, तब बहिरा ने उम्र बढ़े, वो कोई व्रत नहीं है? अरे हमारे समाज में तो व्रत करो या नहीं करो, आदमी पहले मरवानो है। बहिरा हमेशा वाहे मारी जुई लो घना भी कम में आदमी पेल मरे, बहिरा माहे मरे। ई पतो है हर हाय थाय बहिरो વધારે काम करे એટલે शरीर एक्टिव रहे, अच्छा एक्टिव रहता है, मांसपेशियां अच्छी रहती है और अच्छा खाना भी खाते हैं, अच्छा पचता भी है। और आदमी तो डोलिया माथे बेही रही, काम करे ने असल खाई ते नहीं पसे એટલે પેલ જતા રહે। એને વધારે જીભું है तो लाड़ी जटलो काम करे એટલો काम तमने भी करवो है, करवो है। और काम का मतलब क्या है? कोई डुंगरा तोड़वानी बात नहीं है। छोटा मोटा खेती बाड़ी घर का काम काज है, वो तो करना ही हमको। मेरे पिताजी 49 के हैं, 1949 के, आज भी काम कर रहे हैं। मेरी माँ आज भी मेरे को रोटी खिला रही है। आज अभी रोटी खा के आया हूं, मेरी माँ ने ही बनाई। मेरी माँ आज भी मेरे को रोटी दे रही है, आपको भी दे रही होगी।
लेकिन आज की पीढ़ी अपने दादा को, अपनी दादी को महत्व कम दे रही है। एकल परिवार हो गया। एकल परिवार का मतलब क्या है? सोरा, आई, बाप, बस। हम पढ़ते थे तब, हम पढ़ते थे, हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ाया। दादा दादी, काका काकी, बाबा बाबी ने है तो सोरा, ये है तो एक घेर में रहता हूं। ये कहवाए संयुक्त परिवार। ऐसा हमारा परिवार हुआ करता था। तो दादा दादी थे, इस सोरा तैयार करी इसको ले काटता। और हाजी दाड़ो बुढ़े खावा बनवा पहला, केम के खावा से 11 बजे बनतो अटला मोटा परिवार में। तो इससे पहले दादा दादी लई लटने सब बच्चों को पढ़ाने बिठाते थे। ऐसा था हमारा परिवार में। आज क्या हो रहा है? बच्चे दादा दादी के सामने तक नहीं देखते, बोलते तक नहीं है, और परिवार टुकड़े टुकड़ा हो गया। यह बात हमको छोड़ना होगा। यह छोड़ना होगा। कोई मां, कोई बाप अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते। काका बाबा, मोटा भाई बहन और दादा दादी सोरा ने अनुशासित कर सके। आज बच्चे किसी की बात नहीं मान रहे, अनुशासित नहीं है। स्कूल में भी अनुशासनहीनता करते हैं। उसका एक ही कारण है, हमारा परिवार बिखर गया। इसलिए बच्चे जो छोटी छोटी बेटियां बेटे हैं, आप सबको अपने दादा दादी का सम्मान करना है। दादा दादी का सम्मान करोगे, उनको महत्व दोगे, उनको आपका रोटी दोगे, आपका पानी दोगे, तो आपको यश मिलेगा। और ये यश आज भंवरलाल परमार अपनी दादी की वजह से, ये मैं सीधा ठोक के कहता हूं, मेरी दादी नहीं होती तो मैं नहीं होता। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। एक बात और, शिक्षा पर बात हो गई, स्वास्थ्य पर बात हो गई, दारू पर बात हो गई, आरक्षण की बात। हमारे इलाके के अंदर 5वीं अनुसूची लागू है, अनुच्छेद 244(1) लागू है, और इसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र लगा करके सरपंच से लगा करके कलेक्टर तक लोग नौकरी कर रहे हैं। ये बात राइट है गलत है? अच्छा, दूसरे वार्ड पंच से लगा करके सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, ये भी हमारा जाति प्रमाण पत्र लगा करके ही बनते हैं। ये बात सही है गलत है? तो आज की तारीख में कर्मचारी लोग समाज के जन जागरण के लिए पैसा देते हैं, समाज के जन जागरण के लिए बोलते हैं, और वो गेंडे क्या दे रहे हैं? जिनका पेट बड़ा बड़ा हो गया, बड़े बड़े मकान हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, हाथ पीढ़ी खाए, और तो धन थई क्यों, पेट्रोल पंप थई क्या, होटल थई गई, उदयपुर में जगह है, दिल्ली में जगह है, जयपुर में जगह है, गुजरात में जगह है। वो लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया? एक सरपंच केवल अपने पंचायत तक सोचता है, एक विधायक केवल अपनी विधानसभा तक सोचता है, एक सांसद केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सोचता है। और आज ये लोग बैठे हुए हैं, आदिवासी परिवार के लिए काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए काम करते हैं, पूरे आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने सर्टिफिकेट लगाया तो हम समाज का नाम का खा रहे। हमने जाति प्रमाण पत्र लगाया, वो भंवरलाल परमार के नाम नहीं था, मेरे बाप के नाम पर नहीं था, मेरे गांव के नाम पर नहीं था, वो आदिवासी समाज के नाम पर था। तो समाज का हिस्सा मैंने खाया, तो मैं समाज का कर्जा चुका रहा हूं। मैं मेरे पैसे से आज की तारीख में कार्यक्रम में जाता हूं और कार्यक्रम में बोलता हूं।
मेरे को पेमेंट मिलती है, उसमें आपका हिस्सा है। तो क्या सरपंच ने जाति प्रमाण पत्र लगाया, उसमें आपका हिस्सा है कि नहीं है? है कि नहीं है? एमएलए के पैसे में आपका हिस्सा है कि नहीं है? एमपी के पैसे में आपका हिस्सा है कि नहीं है? उन्होंने क्या दिया? क्या दिया है? उन्होंने क्या दिया वो बताता हूं मैं। 300 साल से दारूबंदीकरण का काम चल रहा था। संतों का आंदोलन, मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु और आज तक भगत लोग, ये भगत बैठे हुए वो सब, इन्होंने जो आंदोलन चलाया दारूबंदीकरण का, उसको हमारे नेताओं ने तहस नहस किया। यह किया हमारे नेताओं ने। जब भी चुनाव आता है घर घर दारू पहुंचाते हैं। एक एक बोतल ने पेटी के पेटी घर घर दारू पहुंचाया। हमारे नेताओं ने जितना दारू पर खर्चा किया, वो सभी पैसा इन्होंने घर घर बोरिंग करने के लिए, हेडपंप करने के लिए खर्चा किया होता तो आज हर एक आदिवासी के घर सब्जी पैदा होती, हर एक आदिवासी के घर चारा पैदा होता, अनाज पैदा होता। ये जमीनें सूखी नहीं रहती, पर इन लोगों ने घर घर बोरिंग नहीं किया, घर घर हैंडपंप नहीं खोदे, इन्होंने घर घर पेटियां पहुंचाई दारू की। तो आज आप लोगों को प्रण करना होगा, जो लोग दारू पिलाते हैं उन लोगों को वोट नहीं देना है। क्या आप इस बात को मानते हैं? कौन कौन मानते हैं? हाथ ऊंचा करिए, सौगंध खाइए। जो लोग समाज को दारू पिलाते उनको हम लोग कभी वोट नहीं देंगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और एक बात, आज हमारे जय समन का पानी उदयपुर जा रहा है, तो जय समन उदयपुर में रहे हने बनाबजू, हमें कालजे बनाबजू, हमारा बापे बनाबजू है। जय समन बनाने वाले हमारे डूंगरपुर के भी लोग हैं। ये जितना रोट है, भाभोर है, ताबियाड़ है, ये लोग इस बनाने में मौजूद थे यहाँ पर। इसके बाद वो डूंगरपुर आए। तो हम कहना चाहते हैं कि जय समन का पानी सबसे पहले हमारे इस पालवी बेल्ट को मिलना चाहिए, सभी पालों को, इसके बाद उदयपुर जाए। जो भी नेता वोट के लिए आवे, सरपंच आवे, प्रधान आवे, एमएलए आवे, एमपी आवे, उससे स्टाम्प पर लिखवाइए कि जय समन का पानी सेमारी, सरड़ा, सलुम्बर, आपका ये क्या नाम है, जय समन, ये आपका दुलेव और खेरवाड़ा, ये जो पालवी बेल्ट है, उस पालवी बेल्ट को जय समन का पानी सबसे पहले मिलना चाहिए। लिख करके दीजिए, और नहीं लिख के देते जाओ। हमने हमारे इलाके में लोगों को कहा, क्या कहा, इन लोगों के पास जितना पैसा है वो हमारा ही है। किसके पास? सरपंच के पास पैसा है वो भी हमारा है, प्रधान के पास पैसा है वो भी समाज का है, एमएलए के पास पैसा है वो भी समाज का है, एमपी के पास भी जो पैसा है वो समाज का है। जी आले लई लीवनो पर वोट नहीं आलवानो, जी आले हरो आले ते हरो लई लीजो, वीसी दीजो, पैसा आले तो पैसा ले लीवाना, कपड़ा आले तो कपड़ा ले लीवाना, पर वोट नहीं आलवाना। दो बातें पालन करना होगा आपको, दो बातें। एक तो जो दारू पिलाता है नहीं देना है, और जो जल समन के पानी पर हमको लिखित में नहीं देता है उसको नहीं देना है। ये बात ध्यान रखनी होगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके काका बाबा उदयपुर में मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे, अहमदाबाद में मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे, हिम्मतनगर नहीं जाएंगे, सूरत नहीं जाएंगे,
किसी भी शहर में हमारे लोग रोजगार मांगने के लिए नहीं जाएंगे। आज उदयपुर में देख लो, जैसे बकरों की मंडियां लगती है वैसे मजदूरों की मंडी लग रही है। मजदूर करने के लिए गाड़ियों में भर भर के लोग आते हैं और सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं। बेचारे वो खाते कब होंगे, वापस कब जाते होंगे? और कार्यस्थल पर हमारी महिलाओं के साथ क्या होता होगा, थोड़ा सोचिए। कार्यस्थल पर हमारी बेटियों के साथ क्या शोषण होता होगा, यह सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें आत्मनिर्भर समाज बनना है और आत्मनिर्भर समाज बनने के लिए खेतीबाड़ी जरूरी है, पशुपालन जरूरी है, व्यापार जरूरी है। सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। आज मेरे गांव में मैं बात करूं, 2 फले केवल मेरे गांव में, और 2 फले के अंदर 29वां कर्मचारी मैं हूं, 29वां। और आज की तारीख में देखो 8 कर्मचारी बचे और 8 में से 5 तो मेरे अकेले के घर में है। सोच लो, पूरे गांव में नौकरी करने वाले लोग थे, रिटायरमेंट हो गए। पाल सुराता की बात करो, 180 लोग नौकरी पर थे, 180। आज की तारीख में मात्र 25 के आसपास बचे। ये हालात है। नौकरियां हमको आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। और आरक्षण का मतलब भी समझिए, आपके जमीन के अंदर जो अनाज पकता है, जमीन के अंदर जो आपका खनिज लवण है, रेत है, पत्थर है, जो भी व्यापार, सबका टैक्स बनता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो वहां से आया, आपने जो कपड़ा पहना है उसका भी टैक्स है, आप कुछ भी लेते हो सबका टैक्स है, माचिस का भी टैक्स है। उस टैक्स का पूरे देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्स में से लोक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है, वो आरक्षण है। ये बात ध्यान रखना होगा। और वो पैसा नौकरियों के रूप में, सरकारी नौकरियों के रूप में हमको मिलता है। और सरकारी नौकरियां बची नहीं, सब निजीकरण कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नौकरियां आत्मनिर्भर नहीं बना सकती हमारे समाज को, और बना भी सकती है तो पूरे समाज को नहीं बना सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बात ध्यान रखो, खेतीबाड़ी का विकास करना होगा, पशुपालन का विकास करना होगा, और व्यापार को भी हमें करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको पानी चाहिए। एक बात और, हमारे गांव के अंदर पहले जमाने के अंदर, हमारे पाल सुराता के अंदर तो होता था, आपके होता था कि नहीं, यह आप लोग जानो, होता था। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी पुलिस वाला आता तो सबसे पहले गमेती के घर जाता था और गमेती को कह के चला जाता था। क्या कह के चला जाता था कि आपके गांव के अंदर इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। तो फिर गमेती है, वो पूरे गांव के जो भांजगड़िए थे, गांव के लोग थे, उनको बुलाता था और फिर तहकीकात करता था, प्राथमिक पूछताछ। ध्यान रखो, प्राथमिक पूछताछ कौन करता था? गमेती। और यदि उस बच्चे ने कोई अपराध किया है तो वो थाने में जाते थे और उसका बारे में आगे निपटारा करने के लिए बात करते थे। लेकिन यदि उस बच्चे का प्राथमिक जांच के अंदर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो वो जाके बोल देते थे ये बात झूठी है। उस लड़के को वहां जाने की, आदमी को वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या आपके पालों में ऐसा होता था? क्या नहीं होता था? आज क्या हो रहा है? पुलिस वाले आते हैं, डायरेक्ट उस आदमी के घर चले जाते हैं और बोल देते हैं इस तारीख को आ जाना। भले कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, और इसके बाद तो आप जानते हो क्या होता है क्या नहीं। झूठी रपटें हो रही है। इससे बचाव करना है तो क्या तरीका है? हमको वापस हमारी न्याय व्यवस्था कायम करना होगा। न्याय व्यवस्था है नहीं, पालन जी व्यवस्था थी,
કે ફળામે ઝઘડો થાજો હોય તો ફળાના આદમી મળી નિપટાવો और फड़ा थकी झगड़ो नहीं निपटचो ते हेती पाल में हैगा और पाल में ही ने झगड़ो मटाड़ो ई काम पासो करवो पड़ेगा। जो आदमी अणी व्यवस्था नी बात नहीं माने यानी फड़ा नी बात नहीं माने पाल नी बात नहीं माने अण आदमी ने पेल पाल थकी बाहर काट दीतो ई व्यवस्था पासी कायम करी पड़ेगा। और यदि व्यवस्था कायम थाय तो अपना समाज में पासो भीलराज कायम सही से कहना पहलू नहीं थाएगा ये बात कहना चाहूंगा। और ये व्यवस्था भी तोड़ने का काम पुलिस वालों ने ही किया, आपका राजनीति वाले लोगों ने किया। राजनीति वालों ने कैसे? जो आदमी आपका अपराध करता है वो डायरेक्ट पहले सरपंच के पास जाएगा, इसके बाद कोई नेता होगा उसके पास जाएगा, तो क्या होगा? वो बचाने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? और अपना समाज में एक कहावत है, हासी बात जेवणो उठे अटला पहले तो गांव में जूठू फैलाई जाए, ऐसा होता है। तो फिर वो राजनीति वाले लोग झूठे लोगों का संरक्षण देते हैं, इसकी वजह से अपराध बढ़ रहे। और आज एक बात और कहना चाहता हूं मैं, आज हमारे 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, लड़के लड़कियां मिल करके फांसी खा जाते हैं। ऐसा हो रहा है? आपके इलाके में होता है कि नहीं होता? हमारे हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? देखिए, ध्यान रखो, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो सभी बच्चों की निगरानी में होते हैं गांव के। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। फलाना के गांव न जटला सोरवे अणा स्कूले आवे तई बड़ा सब सोरण निगरानी में रही। और स्कूल में सोर की निगरानी में रही, मार साहब ने निगरानी में रही। और पास घेर से तई इन्होंने की निगरानी में रही, गांव न सोर ने। बात राइट है गलत है? यानी बच्चा कभी अलग नहीं होता है, निगरानी में रहता है। और वे व्रत करवाजो के तई बड़ा की निगरानी में रही, केने निगरानी में नहीं रही, क्योंकि है तो एक उद्देश्य रहे। बराबर है? जब बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैं समझता हूं एक 20 साल के बच्चे को भी खबर नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बच्चा यूं समझता है मैं सही कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है अपने अपने बच्चे जो बाप हो दिल पर हाथ रख करके सोचिए, मैं कह रहा हूं गलत है। 20 साल के बच्चे बेटी को पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं, तो बच्चे हैं गांव में ही दोस्त बना बैठते हैं, गोत्र में ही दोस्त बना बैठते हैं। और फिर बच्चे जिद करते हैं कि मारते ही नहीं वो नहीं तो मरीजू। इन मरीजू ही कने ही कर जो है पिक्चर है, फिल्मों ने इन्होंने सिखाया। फिर क्या होता है? अब माँ बाप है गांव में तो शादी करा नहीं सकते, गोत्र में शादी करा नहीं सकते। फिर बच्चे सोचते हैं अणी जिंदगी में तो अपन हाथे रहवा नहीं मळे, पासो जलम थाएगा, बीजू जलम थाएगा, तारे हाथे जीवंगा एम करीने हाथे फांसी खाई जी। पासो जलम थाए बताड़ो? माते पासो जलम थावानुं ज नहीं अने मार आबू ज नहीं, केम के पासो जलम थावानुं ज नहीं। मार पासो जलम થઈ ગયું है, બે ટેટા ને એક ટીટી है, ई मारो पासो जलम है। नहीं समझ में आपकी? बे सोरा ने एक सूरी, यही पुनर्जन्म है। इस बात को मैं पूरा क्लियर नहीं करूंगा, ये कैसे क्या कह दूं? समय ज्यादा हो गया है। देखिए, आ मवड़ो ई मवड़ो जारे उगो है, फड़ा थकी उगो, डोल थकी, बराबर है भाई प्रेम भाई? मवड़ो डोल थकी उगो है ने? हाँ, तो आ मवड़ा ने डोल उगी थी तई वणा ई डोल जीवती थी मरी ली थी, है? जीवती थी भगत जी?
જીવતી હતી કે અચ્છા એવા જીવતી હતી આના થકી મવડો ઉગો ને આ આટલો મોટો થયો એવાય મવડો જીવે કે મરી ગયો જીવે બરાબર હે એવા થોડા દાડા में આ પાના એવા પડવા માંડજે પછી ફૂલ આવેगा ને મવડો तो तैवण मवड़ो जीवेगा कि मरी जाएगा जीवेगा बराबर है ई मवड़ू जगा माते पड़ेगा तो ई मवड़ू जीवे कि मरेलू रे है जीवतू रे मवड़ू के मरेलू रे जीवतू रे और मवड़ू एक फूल एवो है जी हुकावा बाद भी पानी दड़वा बाद पासो आपड़ो आकार लई ले 15 वर्ष नो वेते 20 वर्ष नो वेते पानी दड़जू એટલે પાસો આપડા આકારનો થઈ જાય બીજું કોઈ ફૂલોની ધરતી માતે નહીં એટલે મવડોને આદિવાસી કલ્પવૃક્ષ કહે એ ધ્યાન રાખો और અણે મવડાને ફૂલે આપણને બસાબ જાય ઈસ ખાઈને આપડા પૂર્વજ જીવ જાય એવા ફૂલ આબા બાદ કળી આવે કળી तो तैवणे मवड़ो जीवे के मरी जाए जीवतो रे कड़ी बाद डोल लागे डोल मोटी थाय पाके और पसे जगह माते पड़े तैवणे डोल मरे के जीवे डोले जीवे ने मवड़ो जीवे बराबर है और ई पसे डोले जगाम जाए जीवणे जगाम जाए तैवणे डोल जीवे के मरी जाए जीवे और पसे ई डोल उगे तैवण पासो बीजो मवड़ो उगे तैवण ई डोल जीवे के मरी जाए जीवे तो जीवते जीवतू पैदा की दू समझ में आप नहीं आपकी जीवते जीवतू पैदा की दू मारे मुठियाई ने मोटो दादे मारे बाप पैदा की दो मार मुठियाई मोटो दादो जीवतो तो मार दाजी ने ममाई बे मળી ने मार आई पैदा की दी तेंदाड़े ममाई दाजी जीवता था ने मार आई बाप बे थईने मने पैदा की दो तैवणे ये जीवता था ने मार केरवाड़ी ने मैं थईने 300 पैदा की दो अमे जीवो जीवते जीवतू पैदा की दू यही पुनर्जन्म है और आपने भगत हो हमसे आज जिंदगी में ने बण्યું फेर पासो जलम लीहो एम करी करीने तंबुड़ा कूटी कूटी नाकी रात तक जो करी करीने ने तो सोरन ने गणता है ने बहुगन ने गणता है ने सोरन सोरन गणता है आ आपड़ा सोर ही सापड़ी संपत्ति है मैं भंवरलाल परमार मेरे समाज के बच्चों के लिए काम कर रहा हूं चाहे मेरी नौकरी रहे चाहे नहीं रहे मैं परवाह नहीं करता और आज लाखों भंवरलाल परमार पैदा हो गए मैं कोई परवाह नहीं करता मैं मेरे बच्चे मेरे समाज के बच्चों के लिए काम करूंगा और लगातार बोलता रहूंगा कोई माई का लाल मेरे को रोक नहीं सकता ये बात मैं कहना चाहता हूं और यदि हम लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाया और तेज गति से हम लोगों ने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ते रहे तो इस धरती पर हमारे देखते देखते भील राज भी बनेगा और भील प्रदेश भी बनेगा ये बात मैं कहना चाहता हूं इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं जय आदिवासी जय जोहार जय भील प्रदेश जय भारत एक नारा हो जाए जय जोहार का नारा है जय जोहार का नारा है जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है धन्यवाद भाइयों।